जय जिनेन्द्र, जय महावीर। तीर्थंकर सीरीज में आज हम तीजे श्री संभवनाथ, भगवान श्री संभवनाथ स्वामी के बारे में जानेंगे और समझेंगे। महापुरुष कोई एक दिन में नहीं बन जाता, इसके लिए वर्षों नहीं कई जन्मों तक साधना करनी पड़ती है। भगवान श्री संभवनाथ के जीव ने भी अनेक भवों में साधना की थी, मानवीय गुणों का विकास किया था। उसी के परिणाम स्वरूप वे तीर्थंकर बने। भगवान अजितनाथ के निर्वाह के बहुत समय बाद की घटना है। महाविद्य के ऐरावत क्षेत्र में शेमपुरी का राजा था विपुल वाहन। वह नीति, न्याय एवं करुणा की साक्षात मूर्ति था। प्रजा को दुखी देखकर उसका हृदय बर्फ की तरह पिघल जाता था। एक बार राज्य में भयंकर दुष्काल पड़ा। बूंद बूंद पानी के लिए जनता तरस रही थी। अपनी प्रजा को, स्वधर्मी भाइयों और साधु संतों को भूख प्यास से बेहाल देखकर राजा का मन पीड़ा से तड़प उठता था। उसने राज्य के धान्य भंडार प्रजा के लिए खुले कर दिए तथा अपने रसोइयों को आदेश दिया, मेरी रसोई में कोई भी भूखा प्यासा व्यक्ति, स्वधर्मी भाई या साधु महात्मा आवे तो उसे पहले उन्हें आहार दान दिया जाए। अगर बचेगा तो मैं अपनी क्षुधा मिटा लूंगा, अन्यथा उनकी सेवा के संतोष से ही मेरी आत्मा संतुष्ट रहेगी। पूरे दुष्काल के समय अनेक बार राजा भूखे पेट सोता, प्यासे कंठों से ही प्रभु की प्रार्थना करता। इस प्रकार की उत्कृष्ट सेवा एवं दान भावना के कारण राजा विपुल वाहन ने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। कालांतरा में वर्षा हुई, दुष्काल मिटा, राजा प्रजा सुखी हो गए। किंतु प्रकृति की यह क्रूर लीला देखकर राजा के मन में संसार से विरक्ति हो गई और पुत्र को राज्य सौंपकर वह मुनि बन गए। मुनि विपुलवाह का जीव स्वर्ग में गया। वहां से च्योकर श्रावस्ता नगरी के राजा जितारी की रानी सेना देवी के गर्भ में अवतरित हुआ। पुण्यशाली पुत्र के गर्भ प्रवाह से संपूर्ण राज्य में खूब वर्षा हुई, धन धान्य की भरपूर फसल हुई। एक बार राजा रानी महल की छत पर खड़े होकर दूर दूर के हरे भरे खेतों को देखने लगे। राजा ने कहा, महारानी, इस बार उपजाऊ खेतों में क्या, बंजर भूमि में भी देखो कितनी अच्छी फसल हुई है। ऐसा लगता है हमारी आने वाली संतान का ही यह पुण्य प्रभाव है, जो असंभव भी संभव हो रहा है। हम अपने पुत्र का नाम संभव रखेंगे। मार्गशीर्ष शुक्ला 14 को पुत्र का जन्म हुआ। जन्मोत्सव के समय राजा ने उसी घटना की चर्चा करते हुए पुत्र का नाम संभव कुमार रखा। पिता के उत्तराधिकारी के रूप में संभव कुमार का राज्याभिषेक हुआ। कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और संसार को त्याग कर अनगार व्रत स्वीकार कर लिया। 14 वर्ष तक छद्मस्त रहने के पश्चात भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। भगवान की प्रथम धर्म देशना अनित्य भावना पर हुई। लगभग 1 लाख पूर्व तक तीर्थंकर रूप में विचरण कर अंत में सम्य शिखर जी पर निर्वाण प्राप्त किया। तो ऐसा था भगवान संभवनाथ स्वामी का जीवन। अभी तक आपने मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आपका प्यार ही मुझे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप भी यह तीर्थंकर सीरीज़ लोगों के तक पहुंचाओ और मेरा वीडियो सबको शेयर करो, ताकि प्रभु की वाणी, प्रभु का जीवन चरित्र हर कोई समझ सके। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, जय महावीर। हम हैं वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। वीर का संदेश, वीर की वाणी सबके दिलों तक पहुँचाने आए हम वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार।